हेलो, वेलकम टू वंदे भारत एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है और उसने ये भी बोला है आरक्षण में जो 50% का कैप लगाया गया है उस पर भी पुनर्विचार की ज़रूरत नहीं है। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट थ्रोज आउट मराठा कोटा लॉ साइड्स 50% रिजर्वेशन कैप। द हिंदू का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स मराठा कोटा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे इंड यूटी सर्च करके आप हमें सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। सिंस हम डिस्कस कर रहे हैं रिजर्वेशन के बारे में, तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द 27% रिजर्वेशन कोटा ऑफ द ओबीसीज इन द गवर्नमेंट जॉब्स इन 1991? ऑप्शन ए जोगेंद्र नाथ मंडल कमेटी, ऑप्शन बी बीपी मंडल कमेटी, ऑप्शन सी दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, ऑप्शन डी यूएन देबर कमेटी। आप इसका अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है कितना। अगर हम मराठा कोटा जो कि 12 और 13% है, एजुकेशन में 12% और जॉब्स में 13% है, अगर उसके साथ की बात करें तो ओवरऑल जो रिजर्वेशन है वो 64% और 65% है। विदाउट मराठा कोटा टोटल रिजर्वेशन स्टेट में कितना है? 52% है। एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 7% और ओबीसी के लिए 19% और एसबीसी जो वहाँ स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी है उसके लिए 13% है। आप ये डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि किसका कितना कोटा है, ओबीसी का, एससी एसटी एसबीसी, और जो प्रपोज्ड मराठा कोटा था वो 12-13% था। तो डेवलपमेंट क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को जो ये महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC एक्ट 2018 था, इसको उसने स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। इसी एक्ट के बेसिस पे जो है मराठा कम्युनिटी को जॉब्स एंड एजुकेशन में रिजर्वेशन वहाँ मिला था। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे? 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिनमें जज कौन कौन से थे? जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस S रविंद्र भट्ट। ये जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, इन्होंने एक मत से मराठा लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। कोर्ट ने कहा कि मराठा कम्युनिटी को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं माना जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि जो मराठा रिजर्वेशन दिया गया है वो 50% के कैप को ब्रीच करके दिया गया है और ऐसी कोई परिस्थितियाँ थी नहीं कि जिसके लिए इस 50% कैप को ब्रीच किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि 50% जो कैप है रिजर्वेशन पर उसको भी री एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी बोला कि जो इंदिरा साहनी के केस में 50% जो सीलिंग लिमिट दी गई थी उसको एक्सीड करना आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। तो आर्टिकल 14 और 15 है क्या? आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ को बताता है और आर्टिकल 15 स्टेट को जो है डिस्क्रिमिनेशन करने से ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ, वो क्या करता है? रोकता है इससे। तो ये जो 50% कैप है रिजर्वेशन में वो आखिर है क्या? तो एक ऐतिहासिक निर्णय में 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो इस वर्डिक्ट में कोर्ट ने कहा क्या था, जो बेसिक चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया गया है, ना कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर नहीं दिया जा सकता है और रिजर्वेशन देने के लिए कास्ट सिस्टम को भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अब बात करते हैं मराठास। मराठा कौन है? मराठास जो हैं वो पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, जो कि पूरे स्टेट की पॉपुलेशन की लगभग 32% आबादी है। मराठा जो है हिस्टोरिकली अपने आप को योद्धा मानते हैं और ऑफन इनके पास क्या होता है, बड़ी ज़मीनें होती हैं। लेकिन कुछ समय में क्या हुआ है कि मराठा कम्युनिटी में जो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास है, ये जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, इनकी प्रॉस्पेरिटी क्या है, डिक्लाइन कर रही है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी तक महाराष्ट्र में जो 19 CM हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से 11 CM मराठा कम्युनिटी से ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मराठास जो है पॉलिटिकली कितने डोमिनेंट है। अब यहाँ बात आती है कि इनको मराठास को रिजर्वेशन दिया क्यों गया था। तो 2016 में क्या हुआ था कि जो मराठास थे वो अंडर द बैनर ऑफ मराठा क्रांति मोर्चा एक साथ आए एट औरंगाबाद टू प्रोटेस्ट द रेप एंड किलिंग ऑफ 15-year-old गर्ल। इस मराठा क्रांति मोर्चा ने डिमांड किया जस्टिस फॉर गर्ल एंड एज वेल एज
मराठा रिजर्वेशन वाज आल्सो इन द एजेंडा। और इसके सेकेंड फेज़ के एजिटेशन में, जो कि 2017 से 18 के बीच हुआ, उसमें जो प्रोटेस्ट थे इसने एक वायलेंट रूप, एक हिंसक रूप ले लिया और इनमें बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया। और इसमें मराठास ने बोला कि वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनको रिजर्वेशन मिल नहीं जाता है। एक मराठा लाख मराठा इनका स्लोगन था, यूनिटी दिखाने के लिए। तो अब इससे हुआ क्या, तो उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी जिसमें सीएम थे देवेंद्र फडणवीस। तो उन्होंने इसको सेंस किया एग्रेशन को, और जैसा कि मैंने बताया जो मराठास हैं वो पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ। तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 11 मेंबर की एक कमेटी उन्होंने सेटअप कर दी, जिसका हेड बनाया गया रिटायर्ड जस्टिस NG गायकवाड़ को जून 2017 में। तो इस कमेटी ने क्या किया, डिटेल स्टडी और वेरियस ग्रुप्स और इंडिविजुअल से सलाह मशवरे के बाद इस कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट किया। इस रिपोर्ट में बोला गया कि मराठास शुड बी गिवन रिजर्वेशन अंडर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC। तो इसमें कमीशन ने कोई कोटा स्पेसिफाई नहीं किया, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। अब आगे क्या हुआ, तो ये जो एक्ट था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट, तो नवंबर 2018 में मराठा कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन इस एक्ट के अंडर दिया गया, महाराष्ट्र स्टेट सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड एक्ट। जो ये स्पेशल एक्ट जो था, इसको महाराष्ट्र स्टेट की जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है इसके द्वारा सैंक्शन किया गया और इसको स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल दोनों में अप्रूव किया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये जो लेजिस्लेशन था, जो इसको प्रपोज किया गया था बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट के द्वारा, इसको यूनानिमस सपोर्ट मिला। उस समय अपोजिशन पार्टीज थी कांग्रेस और NCP, इनसे यूनानिमस सपोर्ट मिला। इसके बाद इसको चैलेंज किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, यही 50% कैप को लेकर। तो वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को अपहोल्ड कर दिया, यानी इस रिजर्वेशन को उसने मान्यता दे दी। लेकिन उसने यह भी बोला कि 60% कोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि 12% एजुकेशन में और 13% जॉब में होना चाहिए। अब इस पे स्टैंड क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वेरियस स्टेट्स ने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सपोर्ट किया इस मामले में। वेरियस स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि सुप्रीम कोर्ट को 1992 के वर्डिक्ट को, जो कि 9 जजों की संवैधानिक बेंच द्वारा दिया गया था, उसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है और इस 50% कैप को हटाने की ज़रूरत है। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सपोर्ट में आई, मराठा रिजर्वेशन के सपोर्ट में आई, और उसने भी कोर्ट को बोला कि ये वैलिड लॉ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना नहीं। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को रिएक्ट करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इसको अनफॉर्चुनेट कहा, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो मराठा रिजर्वेशन दिया गया था वो उस कम्युनिटी के आत्मसम्मान को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया था। ऐसे ही डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अनएक्सपेक्टेड और डिसअपॉइंटिंग बोला। उन्होंने ये भी बोला कि हम इस वर्डिक्ट को पढ़ेंगे और उचित फैसला करेंगे। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, डिसअपॉइंटेड बाय वर्डिक्ट ऑन मराठा रिजर्वेशन सेज महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे। आपके लिए क्वेश्चन था कि विच कमेटी रिकमेंडेड द 27% रिजर्वेशन कोटा ऑफ द ओबीसीज इन द गवर्नमेंट जॉब्स इन 1991। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, BP मंडल कमेटी। बहुत ही फेमस कमेटी है, इसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस BP मंडल कमेटी ने ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। उस समय जो कि प्रधानमंत्री थे VP सिंह, इन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये रहा वीडियो का एंड। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, जय हिंद।